जो तुम लोग विक्रम बच रहे हो ना नोट्स बनाने से कुछ बच्चों ने इतने बढ़िया नोट्स बना रखे हैं, घर जाके पीडीएफ देख के बनाते हैं, वीडियोस देख के बनाते हैं, रेगुलर नोट्स बने। आप लोग जो नहीं बना रहे हैं, आप लोग भी ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते अपने नंबरों से। चलिए आशीष वीडियो चालू है, ये लोग चालू करते हैं। इसका बीच का बटन दबाया। हेलो हेलो, चलिए भाई ऐसा है, देखिए अब वीडियो स्टार्ट है भाई, ठीक है। चलो देखिए, लेंस मेकर्स फॉर्मूला करेंगे आज। बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास है, मतलब इस चैप्टर से बहुत ज्यादा बार इसका ड्राइव भी आया हुआ है। इस चैप्टर में मैं बताऊं, टॉपिक गिने चुने 7-8 है, लेकिन 7-8 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूरे पूरे पूछे जाते हैं। और मैं आपसे बार बार एक बात कह रहा हूँ कि रे ऑप्टिक्स में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। ये वो चैप्टर है जो आपके मार्क्स को बढ़ाएगा पेपर के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई वेटेज वाला चैप्टर है, गिने चुने टॉपिक है। मैंने अब तक तुम्हें क्या करवाया है? मैंने तुम्हें रिफ्लेक्शन करवाया है प्लेन सरफेस पे भी और कर्व पे भी, फिर मैंने तुम्हें रिफ्रैक्शन करवा दिया प्लेन पे भी और कर्व पे भी, और एक एक्स्ट्रा टॉपिक TIR करवाया, TIR। बस 5 चीजें करवाई। मुझे लगता है कि ये 5 आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी तक कोई ज्यादा कठिन कोई चीज थी नहीं, लेकिन जो अब कराऊंगा आज, दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे समझते हैं एक बार। चलिए, तो आज की क्लास रहेगी लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अच्छा, इसके नाम से समझ के बताओ क्या कहना चाह रहा है। एक ऐसा फॉर्मूला जो हमारे को लेंस बनाने में मदद करेगा। अब लेंस बनाने में, यस, देखिए अब आप मुझे पहले तो ये बताइए कि जैसे कई बच्चों की आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, इसका क्या पॉसिबल कारण है, बायोलॉजिकल क्या, मैं ये नहीं पूछ रहा किस कारण से हुई है, होने के बाद एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है। आंखें कमजोर होगी तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? इमेज रेटिना से या तो पहले बन जाती है या बाद। देखिए एक बहुत सिंपल सा फंडा पता है क्या है? ओए क्या चल रहा है? एक सिंपल सा फंडा ये है कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो रीडिंग लेता है चीजों की कि भाई कौन सी चीज कहां पर है। आंखें तो बस देखती हैं, समझता कौन है? ब्रेन। और ब्रेन कहां से समझने की कोशिश करता है? रेटिना से। मतलब ये मान के चलो कि ये मान लो ये ब्रेन है, ड्राइंग में मत जाना, ठीक है, चुप हो जाओ। यहां पर कहीं पर रेटिना है, यस, रेटिना है येलो वाला। सो ब्रेन रेटिना से रीडिंग लेगा, लेकिन सोचिए कि जहां पर आपकी आंखें हैं बेसिकली, अगर उन आईज से ही, ध्यान रखना, जो इमेज बन रही है अंदर आके, ध्यान देना, अगर वो इमेज जो है, अगर वो रेटिना से पहले ही बन जाए, रेटिना से पहले ही बन जाए, इमेज रेटिना से पहले ही बन जाए, तो जो हमारा ब्रेन है वो तो रीड रेटिना से करेगा, और रेटिना पे एक्चुअली में इमेज नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही वो आप सोच सकते हैं भाई। हो सकता है कि जो हमारा लेंस है, ध्यान दो, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कोई भी लेंस है, मान लो ये आपकी आंखों का लेंस है, आई लेंस है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड आई लेंस, दिस इज आई लेंस। आई लेंस क्या करेगा? क्योंकि आपको पता है कन्वेक्स लेंस है, जो भी ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी, भैया आप बातें क्यों नहीं बंद कर सकते, मेरे को समझ में नहीं आता। जितनी भी रेज आएंगी ऑब्जेक्ट से, उनको किसी न किसी जगह पे कन्वर्ट करेगा एक पॉइंट पे, यहां पर कहीं इमेज बनाएगा। अगर ये एग्जैक्टली रेटिना पर इमेज बना रहा है, कहां पर इमेज बना रहा है बोलो? दिस इज बेसिकली रेटिना। अगर इसने एग्जैक्टली रेटिना पे इमेज बनाई, तो जो हमारा ब्रेन है ना, वो रेटिना से बहुत इजीली रीड आउट कर लेगा कि जो हमारा ब्रेन है ना, यहाँ पर ये भी जो भी ब्रेन है हमारा ऊपर, ये ब्रेन बेसिकली कहां से रीडिंग लेगा बोलो? रेटिना से। और अगर इमेज रेटिना पे फॉर्म हुई है तो उसको बहुत साफ सुथरा दिखेगा। लेकिन सोचिए कि रेटिना जहां पर है, इमेज वहां नहीं बन पा रही है। चुप हो जाओ। यहां पर ये आईज है, और जो इमेज बन रही है वो रेटिना से बोलो क्या बन रही है? पहले बन जा रही है, पहले बन जा रही है। ये है रेटिना, जहां से रीडिंग लेगा बोलो कौन? ब्रेन। ब्रेन तो रेटिना से पिक्चर उठाता है,
और हमारी इमेज जो है वो रेटिना से बोलो क्या बन जा रही है, पहले बन जा रही है। सो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ब्रेन को ऐसे जोर लगाना पड़ेगा उस इमेज को देखने के लिए। वो आपका पीपल जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करता है वो क्यों करता है वो समझ में आएगा तुम्हें। तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो अपने आंखों का लेंस है, कौन सा लेंस है? कन्वेक्स है, कनकेव है? सबका कन्वेक्स ही है, किसी का कनकेव लगाया हुआ? भगवान ने कनकेव लगा के भेजा हो। सचिन देखिए बहुत सिंपल सा है, अगर आप बाहर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबकी आंखें जो है वो इस तरीके से हैं, दिखते हैं आप लोगों को? ऐसे ही है ना? किसी की आंखें ऐसे धसी तो नहीं हुई अंदर की तरफ, यूं करके लेंस हो किसी का? ऐसा किसी का लेंस नहीं है। सबका लेंस कैसा है बोलो? कन्वेक्स वाला लेंस है। और कन्वेक्स लेंस में सबकी आंखों से जो रेज जाएंगी बेसिकली वो कहीं ना कहीं जाके कन्वर्ज होंगी। अगर वो कन्वर्ज एक्जैक्टली रेटिना पर हो रही है, कहां पर हो रही है बोलो? रेटिना पर। तो रेटिना पर हो रही है तो ब्रेन रेटिना से रीड करेगा, बहुत बढ़िया दिखेगा भाई। लेकिन समय के साथ क्या होता है कि हमारी जो आंखें होती है ना उसकी पावर जो होती है, या मैं बोलूं कि समय के साथ ना हमारी आंखों का जो लेंस है ना उसमें चेंजेस आएंगे। क्यों भाई? क्योंकि समय के साथ इस पर धूल मिट्टी धूप कई सारी चीजें पड़नी है भाई। हो सकता है आपके खान पीने की वजह से, बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से भी इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें चेंज आएगा। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा फंडा बताता हूँ। जो भी किसी भी लेंस की जो पावर होती है, मतलब जो पावर ऑफ बेंडिंग होती है, अरे रुक जा, जो पावर ऑफ बेंडिंग होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिस मटेरियल का बेसिकली हमारे आंखों का लेंस है उसके हिसाब से उसकी कुछ पावर है। भगवान ने वो पावर ऐसी दी कि भैया वो रेटिना पे बने। लेकिन समय के साथ वो जो आंखों का लेंस है ना वो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा आपको पता है भाई? बहुत सारे रीजन, एक्सटर्नल रीजन, जिनकी वजह से आंखों की जो हमारे जो लेंस है उसमें क्या आएगा बोलो, उसकी क्वालिटी में क्या आएगा बोलो? चेंज आएगा। जब चेंज आएगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो क्या चेंज होगी? उसकी पावर। तो पावर चेंज होगी तो होता क्या है बच्चों? या तो उसकी पावर बढ़ जाती है या उसकी पावर बोलो क्या होती है? घट जाती है। दिमाग लगाना पहले 10 मिनट तो यही चलेगा। या तो पावर बढ़ जाती है या पावर बोलो क्या होती है? अब तो बढ़ के जाती है, बढ़ भी सकती है बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया तो पावर बढ़ जाएगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट गया तो पावर क्या हो जाएगी बोलो? घट जाएगी। अगर पावर बढ़ गई, अगर पावर क्या होगी आपके लेंस की? बढ़ गई, तो होता पता है क्या? प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि पावर बढ़ने से ना ये जो हमारा लेंस होता है ना ये रेस को ज्यादा बेंड करता है। देखिए मोड़ना इतना है, मेरी बात समझिएगा, ये सीधी जानी थी ऐसे मोड़ दी। दिस इज बेसिकली द पावर ऑफ बेंडिंग, पावर ऑफ द लेंस। अगर इसकी पावर ज्यादा होगी तो ज्यादा बेंड करेगा और पावर कम होगी तो कम बेंड करेगा। समझ रहे? बिल्कुल ही पावर खत्म हो रही है सीधी निकाल देगा, रेटिना पे बनेगी, बिल्कुल पैरेलल निकाल देगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। सो अगर पावर ज्यादा हुई तो ज्यादा बेंड करेगा और पावर कम हुई तो कम बेंड करेगा। भगवान ने एक पावर बना के दी थी भैया, नेचुरल पावर जो थी आइस की, उसके हिसाब से रेटिना पे बन रहा था। बट समय के साथ पावर में बदलाव आया। सोचो पावर बढ़ गई, पावर बढ़ गई तो उसने ज्यादा बेंड करा, ज्यादा बेंड करा तो रेटिना से पहले इमेज बन गई। प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा मुझे बस ये बताओ? देखने में प्रॉब्लम आएगा। एक और केस है जब प्रॉब्लम आएगा, बताओ कौन सा केस है? जब इसकी पावर कम हो जाएगी, जब आंखों के लेंस की पावर क्या हो जाएगी? अगर आंखों के लेंस की पावर कम हो गई, ये तुम ही खुसफुस कर रहे हो भाई, फिर बोल रहा हूं, अगर आंखों की पावर की लेंस क्या होगी बोलो? कम होगी, तो मुझे बताना चला कि रेस को ज्यादा बेंड करेगा कम बेंड करेगा? कम बेंड करेगा। अब कम बेंड करा तो बहुत थोड़ा सा बेंड करा, अब थोड़ा सा बेंड करा तो वो रेस रेटिना पे तो बन क्या रही है? रेटिना से पीछे बन रही है, रेटिना से पीछे मीटअप कर रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां पर कहीं ना कहीं इमेज बन रही है और ऐसे में भी प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज रेटिना पे देखेगा तो रेटिना पे बिल्कुल फोकस्ड इमेज नहीं बन रही है, वो एक्चुअली में इमेज कहां पर जाके बिल्कुल कंसंट्रेट हो रही है? पीछे। तो भी प्रॉब्लम आएगी ब्रेन को। नहीं आई बंस के पास समझ में? ब्रेन दोनों से क्या हाल में परेशान होने वाला है? जो पावर एक्चुअली में होनी चाहिए हमारी आंखों की, अगर उससे ज्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम है और उससे कम होगी तो भी प्रॉब्लम है। अरे नहीं समझे बात को? ज्यादा पावर होगी तो पहले इमेज बना देगा और कम पावर होगी तो पीछे बना देगा। दोनों सूरत हाल में प्रॉब्लम है। अब इसको एडजस्ट कैसे करता है हमारा ब्रेन? हमारा ब्रेन पता है क्या करता है? जब हमारे को दिखना चीजें कम कम दिख रही होती है ना, आगे बन रहा है पीछे बन रहा है, तो इसमें ब्रेन क्या दिमाग लगाता है? ब्रेन ना अपनी आंखों पे जोर डालता है। किस तरीके का? कि आप ना आंखों को यूं करते हो, ऐसे करते हो ना, किसी को देखने के लिए, दूर की चीज को देखने के लिए ऐसे करने लगे, पास की चीज को देखते हो आंखों पे आप इस तरीके से अपना जो ये होता है बिल्कुल आई लेंस होता है, इसको आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करते हैं। मतलब आप पता है क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं? मैं आपको बताता हूँ। आपका लेंस जो ऐसा बना हुआ है ना, आप इसको थोड़ा सा ऐसा भी करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा कभी कभी ऐसा भी करने की कोशिश करते हैं। समझिए, या तो इसको ऐसे ऐसे दबा दोगे तो ये थोड़ा सा ऐसे मोटा सा हो जाएगा, या इसको सुन लो भाई ढंग से, या इसको थोड़ा सा ऐसे फैला दोगे तो ऐसे लंबा सा हो जाएगा, क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होता है कि नहीं होता? यूं करते हो, यूं करते हो ना इस तरीके से। तो ऐसे करने पर आपकी आंखों की लेंस की ये शेप चेंज होती है, और शेप चेंज हो जाने से आपको थोड़ी देर में पता लगेगा, जब आज मैं फॉर्मूला कराऊंगा, कि जो जो डीज बनी हुई ना, जितना बड़ा इनका रेडियस होगा ना उसके हिसाब से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड होता है। मेरी बात को सुनने की कोशिश करना, मैंने क्या बोला? कि डीज कितनी रेडियस वाली हैं इसके हिसाब से बताएगा कितनी ज्यादा मुड़ेगी या कितनी कम मुड़ेगी। तो हमारा दिमाग क्या कहता है? आइस को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड कराता है, उसकी शेप चेंज करता है ताकि वो जो इमेज है
वो रेटिना से पहले ना बन के कहाँ बन जाए बोलो, रेटिना पे, रेटिना के बाद की बजाय बोलो कहाँ बन जाए, पहले बन जाए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ब्रेन ऐसे करता है और इसमें से चीजें आपको दिखने लग जाती हैं, थोड़ा जोर लगा तो दिख जाता है ना। लेकिन फिर क्या होगा, अगर जब ब्रेन बार बार कंटिन्यूसली काम करेगा तो ब्रेन में क्या होगा, दर्द होगा। तो पहला इंडिकेशन क्या होता है आपका कि आपको आंखें कमजोर हो चुकी हैं, सर में दर्द। पहली बार भाई पैदा होती चश्मा थोड़ा लगाया, चश्मा तो पहले किसी स्टेज में आके महसूस हुआ कि भाई आंखें कमजोर हो रही हैं, तो फिर आपको हुआ क्या होगा, आपके सर में दर्द होना स्टार्ट हुआ होगा जब आप पढ़ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन बार बार अपनी आंखों को बेसिकली क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड कर रहा है और बार बार वो रेटिना पे इमेज को बनाने की कोशिश कर रहा है। दिमाग थक गया तो दर्द होगा। बस यही इशारा होता है कि आपकी आंखें कमजोर हो चुकी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया ना समझ? श्योर? ये वाली बात सारी सबको फंडा समझ में आ गया पूरे बड़े तरीके से वाला? ये है 10th क्लास का वैसे। अब सुनिए समाधान क्या है, रेमेडी क्या है, रेमेडी क्या है। अब आप मुझे बताइए क्लास में कितने बच्चे जिनको पॉजिटिव पावर वाला चश्मा लगा हुआ, पॉजिटिव पावर वाला कितने बच्चे, हैंड रेस करो। अरे ज्यादातर हो, जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है। अब तो वो भी नहीं करेगा। चलो नेगेटिव पावर वाला चश्मा कितने में लगा हुआ है, नेगेटिव पावर। अब बाकियों को कौन सा लगा हुआ है फिर, कनिष्का के बारे में पता ही नहीं है। मेरे तो घर में लगा था, मैंने लगा लिया। तो देखिए कुछ को पॉजिटिव वाला लगा है, कुछ को नेगेटिव वाला लगा है। अब समझने की कोशिश करते हैं सीन एक्चुअली में है क्या। भाई देखो पहले तो मैं तुम्हें बता दूं, अच्छा ऐसा है कि हम लोगों को कनकेव का चश्मा लग सकता है, आंखें तो हमारी कन्वेक्स है, लग सकता है, कनकेव लग सकता है। देखिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बता देता हूं, सुन लो। ये जो कन्वेक्स होता है ये रेस को कन्वर्ट करने के काम आता है, क्योंकि जो रुक जाओ भाई, तुम लोग पूरे पक्की बेशरम हो तुम तो यार, बहुत ज्यादा सही में। ये कन्वेक्स लेंस है, रेस को बोलो क्या करता है, कन्वर्स करता है। क्या करता है बोलो? और जो हमारा कनकेव होता है उसकी रेस जो ऐसे आती है ना, ये उनको फैलाता है, डाइवर्ज करने का काम करता है। अब डाइवर्ज करने का काम करता है, सुनो जो भी बातें बता रहा हूं नहीं इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा सर ये पेपर में सुनने आती होगी, लेकिन इनके बिना ना बेसिक कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं हो पाएंगे आप लोगों के। अब सुनो, क्या तुम्हें पता है इन दोनों लेंस में से किस लेंस की पावर पॉजिटिव है, किसकी नेगेटिव है? बताओ। इसकी कैसी है, पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। इसकी बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि हमें बताया गया था ऐसा, हमें कनकेव बोला था नेगेटिव होता है, हमने मान लिया नेगेटिव होता है। क्यों होता है? देखो एक सिंपल सा फंडा है, आप मुझे बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/m में फोकल लेंथ। अब ये भी सुन लो ऐसा क्यों होता है, सारी बातें सुन लो, ये छोटी छोटी क्लास की चीजें हैं, सुन लीजिए। पता है आप लोगों को? आप मुझे एक बात बताओ, फोकल लेंथ क्या होता है, किसी भी लेंस की फोकल लेंथ क्या होता है? एक लेंस के ऊपर जो पैरेलल रेज आई वो जिस भी पॉइंट पे जाके मिलेंगी वो बोलो उसका क्या होता है, बोलो फोकस। और ये जो लेंथ होती है इसके ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक की बोलो क्या होती है, फोकल लेंथ। अब आप लोग मुझे एक छोटी सी बात का जवाब देना, अगर किसी लेंस में, हर्षित यहां पर, किसी लेंस में अगर फोकल लेंथ बहुत कम बनी है, पैरेलल रेज बहुत नजदीक मिल गई है, तो उसकी पावर ज्यादा है या कम है? अगर उसकी फोकल लेंथ कम है, फोकल लेंथ कम है मतलब कि उसने बहुत इंफिनिटी वाली रेस को बहुत नजदीक बैंड कर दिया, बहुत नजदीक बैंड कर दिया, तो पावर ज्यादा है, पावर ज्यादा है बच्चों। और बताओ जरा इस लेंस ने क्या करा, इसके ऊपर रेज आई, इसने बहुत आगे जाके मिलाया रेस को, तो इसका मतलब कि फोकल लेंथ तो भले ही ज्यादा है लेकिन पावर कम है। पावर बोलो क्या है? क्योंकि बहुत कम बैंड करता है इसलिए बहुत आगे जाके मीटअप करती है रेस। तो मैं बोलूंगा जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है पावर कम है, जिसकी फोकल लेंथ कम है पावर ज्यादा है। मतलब पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन बोलो कैसा होता है, इनवर्स। वो समझ में आ गया इनवर्स रिलेशन? पहली चीज सबको समझ में आ गई, जो ज्यादा पावर और बैंडिंग जिसकी होगी उसकी फोकल लेंथ कम मिलेगी। रिया नहीं आ रही बात समझ में? ज्यादा पावर और बैंडिंग होगी तो बोलो बैंडिंग ज्यादा है तो फोकल लेंथ कम मिलेगी, और बैंडिंग कम है तो फोकल लेंथ ज्यादा मिलेगी। एम आई राइट? दूसरी बात, आप साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जाएं तो कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है ना वो मिलेगा आपको राइट साइड पे। कहां मिलेगा बोलो? और अगर इंसिडेंट रे इस तरफ आ रही हैं और मेरा फोकल लेंथ राइट में लाई कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होगा, तो राइट में मेजर हो रहा है, तो बोलो फोकल लेंथ बोलो कैसा होता है, पॉजिटिव। इनका फोकल लेंथ हमारा होता है पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली बात है पावर भी कैसी होगी, पॉजिटिव। नहीं आया समझ? बहुत सिंपल फंडा है। अगर मैं कनकेव की तरफ जाऊं तो कनकेव ने तो रेस को बोलो क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। अब डाइवर्ज कर दिया तो आगे कहीं भी मीटअप नहीं करने वाली, वो वर्चुअली कहां पर मीट करेंगे, वो वर्चुअली पीछे मीट करेंगे। अगर वो पीछे मीट कर रही है यहां पर, तो मुझे बताओ जरा उसका फोकस आगे है या पीछे है? पीछे है।
और इंसिडेंट रे तो जा रही है ऐसे, और डिस्टेंस मेजर होएगा फोकस का ऐसे, तो फोकल लेंथ कैसा हो गया, तो पावर भी कैसी होगी। इसका लॉजिक है, नहीं है समझ। देखो भाई मेरी बात सुन लो ढंग से, कुछ मैं बहुत बेसिक बातें कर रहा हूँ, ये बातें आपको 10th क्लास से आनी चाहिए, बस बतानी पड़ रही है 12th क्लास के अंदर। मैंने आपको बोला कि कन्वेक्स लेंस में जो इन्फिनिटी वाली रेज है आगे मिलेंगी आगे, और कनकेव के अंदर वो रेज आगे कभी नहीं मिल पाएंगे, वो पीछे मिलेंगे। इसका मतलब इसका फोकस पीछे लाई करता है, उसका फोकस आगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका फोकस आगे लाई करता है तो इंसिडेंट रे भी ऐसे ही है, तो फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव है, और इसकी इंसिडेंट रे ऐसे है लेकिन फोकल लेंथ इस तरफ है, तो बोलो फोकल लेंथ बोलो कैसी है, नेगेटिव है। तो फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर नेगेटिव, और फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो पावर पॉजिटिव। डन? नहीं हुआ डन? श्योर? अब आप मुझे बस एक बात और बता दो, किसी इंसान की आंखें ऐसी हैं, ऐसी वाली हैं, बिल्कुल ठीक है, इसको किसी चश्मे की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे बताओ अगर ये वाली है तो मुझे बताओ इसको कौन से चश्मे की जरूरत है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ऐसे इंसान की आंखों की जो लेंस की पावर है ना वो ऑलरेडी बढ़ी पड़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से रेज ना पहले ही बैंड हो जा रही है, तो इसकी ऑलरेडी ज्यादा कन्वर्ज हो रही है। कन्वेक्स का चश्मा लग गया तो दिक्कत हो जाएगी इसको। क्यों भाई? कन्वेक्स तो और कन्वर्ज करेगा, हमें एक ऐसा चश्मा चाहिए जो पहले रेस को हल्का सा डाइवर्ज कर दे, हल्का सा बोलो क्या कर दे, उसके बाद मेरी रेस तो उसको कन्वर्ज करके रेटिना पे बना ही देंगे। तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर देखते हैं कि भैया इसकी रेस तो रेटिना से पहले बन रही है, डॉक्टर देखते हैं इसकी रेस तो रेटिना से, अगर रेटिना से पहले बन रही है तो क्या करता हूं, इसके लिए क्या करता हूं, तो डॉक्टर ने क्या करा, इसकी आंखों के आगे कौन सा चश्मा लगा दिया, बोलो कॉनकेव वाला चश्मा लगा दिया, नेगेटिव पावर वाला चश्मा लगा दिया। अब इससे क्या हुआ बताओ, नेगेटिव पावर वाला चश्मा लगाने से ये जो रेस थी ना, ये रेस जो आई थी बच्चों, ये पहले थोड़ा डाइवर्ज हुई, पहले थोड़ा सा बोलो क्या हुई, पहले हल्की से डाइवर्ज क्यों कर दी, बिकॉज आपका लेंस ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। अब ज्यादा अगर वो कन्वर्ज कर रहा है तो उसको रेटिना से पहले बना दे रहा, तो हमने पहले हल्का सा बोलो क्या कर दिया, डाइवर्ज। अब हल्का सा अगर डाइवर्ज कर दिया तो बाद में कन्वर्ज करेगा तो एक्जैक्टली कहां बन जाएगी, रेटिना पे। सॉल्यूशन हो गया भाई? नहीं आया समझ में? उनका अलग हिसाब किताब है, उनके लिए मेरे को नहीं पता क्या होगा भाई, वो देखो इतना मुझे नहीं पता कि तुम वो क्या प्रैक्टिकल टर्म्स में क्या इस्तेमाल करते हैं शब्दों को, होता होगा उनका भी कुछ मतलब, लेकिन मैं आपको फिजिक्स टर्म में सारा बता सकता हूँ। सुन लो अरे बच्चों प्लीज, तो सॉल्यूशन मिल गया। तो जिनको भी नेगेटिव पावर वाला चश्मा समझ जाओगे, आपकी जो लेंस की पावर है वो बढ़ गई है समय के साथ, क्या हो गई है, बढ़ गई है, और इमेज रेटिना से पहले ही बन जा रही है। तो दूर करने के लिए बोलो कौन सा चश्मा लगवाया, नहीं आया ना समझ। अगर अगर बच्चों ये केस है, पीछे बन रही है, मतलब थोड़ा कम कन्वर्ज कर रहा है आपका चश्मा, आपकी जो आंखें हैं ना, नेचुरल आईज जो है, उसका लेंस थोड़ा कम कन्वर्ज कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा और कन्वर्ज करना पड़ेगा, तभी तो बन पाएगी रेटिना पे। सही बात है कि नहीं? इसके आगे कनकेव का चश्मा लगा दो, दिखना बंद, बिल्कुल ही पहले डाइवर्ज कर देगा, बाद में कन्वर्ज भी नहीं करता, पता नहीं कहाँ बनेगी इमेज। जिसको पॉजिटिव का चश्मा लगना, उसको नेगेटिव का लगा दोगे तो फिर तो दिखना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा ना उसके लिए। तो मुझे बताओ जरा इसके केस में क्या होगा, इसके केस में कन्वेक्स लगेगा, और कन्वेक्स में बताओ जरा क्या होगा, ये रेस को पहले ही थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा, फिर बाद में ये वाला कन्वर्ज करेगा कुछ ना कुछ, और बोलो रेस कहाँ बन जाएंगी, रेटिना पे बन जाएगी। ये सब जो मैंने बताया ना, ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका आपके पेपर से कोई लेना देना नहीं है, पेपर के लिए कोई लेना देना, लेकिन टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो उसमें बड़ा इसका थोड़ा सा इस्तेमाल होगा कि हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं। तो बात समझ में आ गई सारी की सारी। अब सारा खेल भैया इस बात का, मैं 2 मिनट में सारा रिकैप दे रहा हूँ, अच्छे से सुनिएगा बस मैंने क्या बोला। हाँ, आँख के बाहर लगा दिया, तो आँख के बाहर लगता है लेंस, अंदर कहाँ लगता है, इसके साथ पता क्या है, इसका जब मन करता है तब ये बोर्ड भी देख लेता है कि क्या करा रहे सर, रेगुलर नहीं देखता, जब मन करता तब देख लेता है, और उसके अकॉर्डिंग ये आई से ये लेंस है। चलो कोई नहीं, इधर देखो, तो बात ऐसी है भाई, देखो एक बहुत सिंपल सा फंडा है, अब मैं 2 मिनट में इसका फाइनल रिकैप दे रहा हूँ। सिंपल ये है कि भैया जो हमारी नॉर्मल आई लेंस है वो अगर रेटिना पर ही इमेज बना रही है ऑब्जेक्ट्स की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल सुखी लोग हैं, है ना, चश्मे की कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर लेंस ने इमेज बनाई कहां पर, रेटिना से पहले या रेटिना के बाद, सो इट क्रिएट अ प्रॉब्लम व्हाइल रीडिंग द इमेज बाय द ब्रेन, है ना, तो प्रॉब्लम आएगी। तो यहां पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी आंखों के आगे चश्मा लगाना पड़ेगा, एक लेंस लगाना पड़ेगा जो कि इमेजेस को कहां बनाने लग जाए, बोलो रेटिना पे बनाने लग जाए।
तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर वो ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है पहले से तो थोड़ा डाइवर्ज करके फिर कन्वर्ज करवाएंगे, मतलब कनकेव लेंस लगवाएंगे। और अगर वो बहुत कम कन्वर्ज कर रहा है तो आगे कन्वर्जिंग लेंस ही लगाएंगे, उसके लिए कन्वेक्स ही लगाएंगे, पहले थोड़ा कन्वर्ज करा देंगे, बाद में और कन्वर्ज हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ? नहीं आया? ठीक है, अब शुरू करें। अब आप जब भी मान लीजिए कि किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और उसको आप ये कहते हैं कि मेरे को थोड़ा आंखों में दिक्कत हो रही है, तो बेसिकली आपको कुछ इमेजेस या कुछ मशीन में आपका मुंह डाल के बेसिकली आए कुछ ना कुछ करता है टेस्ट वगैरह, उसके थ्रू उसको पता लगता है। आप सुनिए अब, ओ भाई मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ आंखों का, मेरे को कुछ नहीं करता हूँ लेजर से। आई थिंक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में बदलाव करते हैं, उससे पावर में चेंज आ जाएगा वापस। सो बच्चों बोर्ड पे अब हम शुरू करने वाले हैं ड्राइव फॉर द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। भैया एक बात सुनिए, जो जिस दुकान पे आप जाके चश्मा खरीद रहे हैं एक्चुअली लेंस वो नहीं बनाता, लेंस तो कहीं और बनता है, और वो उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है कि अगर मुझे 2 डायोप्टर की पावर वाला चश्मा बनाना है, कितनी वाला बोला, +2 की पावर वाला, -2 की पावर वाला, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, इस लेंस को या तो ऐसा या थोड़ा सा पतला या थोड़ा और पतला, हो सकता है ना, सबके लेंस की विड्थ अलग अलग होती होगी, तो उसको ना अपने हिसाब से, बच्चों सुनो, उसको अपने हिसाब से ना इन डाइज की, इन डीज की, अब डीज क्या होती हैं भाई, देखो एक बहुत सिंपल सी चीज है, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा कुछ। ये वाली डीज के अंदर उसने डीज कैसे ली हुई, जैसे कि मान लो मेरे पास एक ग्लास की चीज है और मेरे पास ये ग्लास की चीज है, मैं इन दोनों को ऐसे जोड़ देता हूं, ऐसे जोड़ दिया, अरे ये ग्लास की मेरे पास एक डी है, डी बोल दिया डी क्योंकि डी जैसा है, ये भी डी है, इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया, बन गया लेंस, बन गया लेंस। अब मुझे बताओ ये वाली जो डी है इसका भी अपना एक रेडियस होगा और ये वाली जो डी है इसका भी अपना एक रेडियस होगा। अब वो ऐसे लेगा तो अलग पावर है, ऐसे लेगा तो अलग पावर है, ऐसे लेगा तो अलग पावर है, ऐसे लेगा तो अलग पावर है। सबके चश्मों की जो बेसिकली ये शेप होती है, बोलो क्या होती है, अलग अलग होती है। इट डिपेंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पावर, कितनी पावर वाला चश्मा बनाना है उसके अकॉर्डिंग वो रेडियस डिसाइड करता है डीज का। क्लियर है कि नहीं? अभी मैं इसको ड्राइव में लेके आता हूं और क्या करता हूं, ध्यान सुनिएगा, मैं आप लोगों के साथ शुरू करने वाला हूं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और मैं उसके लिए बच्चों बोर्ड पे बनाऊंगा एक लेंस। बोर्ड पे देखो, ये मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ध्यान सुनो भाई, भाई देखो शोर मत करा करो तुम लोग, इतना टाइम पास करने वाला टॉपिक नहीं है, नहीं बाद में पूछना, अभी रुक जाओ। ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, पहले वाले सेट सरफेस 1 बोल दिया, बाद वाले सेट सरफेस मैंने क्या बोल दिया, 2 बोल दिया। मुझे क्या क्या पता है सुन लीजिए, वैसे तो ये डिसाइड ऐसे करता है कि इसको पावर पता होती है, मुझे इतनी पावर वाला चश्मा बनाना है, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ रेडियस देता है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लेंस की पावर है ना वो उसके रेडियसेस पे, मेरे को तो ऐसा लगता है कि शायद 2 चीजों पर डिपेंड करेगी पावर लेंस की, ध्यान सुनना, आपको भी ऐसा लगता है कि लगता कि लेंस की पावर 2-3 चीजों पर डिपेंड करेगी। एक तो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होगा बोलो, कि मैं किस मटेरियल का लेंस ले रहा हूं, सबके लेंस के मटेरियल भी बोलो क्या होते हैं, अलग अलग, कोई ज्यादा रिफ्रैक्टिव कोई कम वाला नहीं, इंसानों का नहीं, जो आंखों में चश्मा लगना है उसका सबका मटेरियल ग्लास का बोलो क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, कोई कोई थोड़ा ग्लास का ही होता है, कोई प्लास्टिक का भी होता है, कोई अलग तरह के भी होता है, सबका जो ग्लास होता है वो क्या होता है बोलो, अलग होता है, मतलब सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये कितना रेस को मोड़ेगा वो किस पे डिपेंड, वो कौन डिसाइड करेगा, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो रेडियस ऑफ द D1 एंड द रेडियस ऑफ द D2, दोनों डीज का रेडियस कितना लिया गया है, ये बहुत बहुत जरूरी चीज है, सुन लीजिए अच्छे से, दोनों डीज का रेडियस कितना लिया गया है ये भी डिसाइड करेगा कि उस लेंस की पावर कितनी ज्यादा होगी या कितनी कम होगी, पावर मतलब उसको मोड़ने की चीज। तो मुझे तो ये 3 चीजें नजर आती है, और बाकी सारी बात तो मैं समझ में आएगी जब मैं फॉर्मुला पूरा करवा दूंगा, तब तुम्हें लास्ट में समझ में आएगा कि सर सही कह रहे हैं या कुछ और बात बन रही है इसके अंदर। तो आपके हिसाब से आपको नहीं लगता कि एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करेगा पावर कितनी ज्यादा होगी, कौन सा मटेरियल यूज कर रहा है, एक वो ऐसे रख रहा है, ऐसे रख रहा है या ऐसे रख रहा है, ये डिसाइड करेगा कि वो ज्यादा बेंड करेगा या कम बेंड करेगा, तो उसके हिसाब से हो गया। तो उसको ड्राइव को हम स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा ढंग से आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से बस एक चीज चाहता हूं कि क्या तुम लोगों को एक बात याद है कि जब मैं तुम लोगों को करवा रहा था रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड इंटरफेस, जब रेज कहां जा रही थी, रेरर से, याद करना, रेरर से डेंसर, जब रेरर में ऑब्जेक्ट था डेंसर में रेज जा रही थी, तो फॉर्मूला था μ2 बाय में v माइनस में μ1 बाय में u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय में क्या r। मुझे करेक्ट कर देना अगर ये गलत लग रहा है तो बताओ, सही है? और बच्चों अगर रिफ्रैक्शन हुआ है कर्व्ड सरफेस पे,
बच्चों बातें नहीं प्लीज। और रेस जा रही है डेंसर से रेयरर। मैं जो तुम्हें आज करवा रहा हूं लेंस मेकर फॉर्मूला 100% है, पेपर में आएगा। ये लेंस मेकर फॉर्मूला आए चाहे ना आए, इसके ऊपर कुछ स्पेशल केसेस हैं, जब लेंस पानी में चला जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वो जरूर आते हैं। मतलब एक चीज कंफर्म्ड है, लेंस मेकर फॉर्मूले से आएगी पेपर के अंदर। सो मुझे बताओ जरा क्या बन गया था। अगर डेंसर से रेयरर जा रहा था, बस इतना बदलाव आ गया था, ये म्यू1 हो गया था और ये म्यू2। जहां म्यू1 था वहां म्यू2 आ गया था। कुछ याद नहीं आ रहा लेकिन हमें तो सर, ठीक है, अच्छी बात है, आ जाओ। अब सुनो, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जैसे कि नाम इसका बता रहा है कि लेंस बनाने में हमारी मदद करता है फॉर्मूला। कैसे, तो उसको समझना शुरू करते हैं। हमने क्या करा, हमने एक लेंस लिया इस तरीके से, और इस लेंस के अकॉर्डिंगली ये जो पहला वाला सरफेस बन रहा है, इसका मैंने कहीं ना कहीं, देखो भाई ये यूं गोला बनेगा, तो इसका कहीं ना कहीं यहां पर बोलो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस। एंड ये जो C2 घूम रहा है ऐसे करके, बोलो ये क्या है, बोलो सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द सेकंड सरफेस। अरे यार, इस वाले सरफेस का रेडियस इधर लाई करेगा और इस वाले सरफेस का सेंटर किस तरफ लाई करेगा, इस तरफ लाई करेगा। नहीं आ रहा ना समझ में, पक्का। ये ऑप्टिकल सेंटर होएगा यहां से, इसको जो सेंटर मान लेता हूं बस। तो ये होएगा CC1 मेरा होएगा R1। R1 बोलो क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द फर्स्ट सरफेस। CC2 होएगा बोलो R2, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द सेकंड सरफेस। क्यों बता रहा हूं, थोड़ी देर में सब समझ में आएगा, बस आप पहले सुनते रहो। अब आप मुझे बताओ जरा बच्चों, यहां पर मान लो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, देखते हैं इस लेंस से होते हुए ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी। तो ऑब्जेक्ट से गई ये एक रे। अब बिल्कुल चुप रहना और बोर्ड पे बस सुनते रहना। अगले 15 मिनट के अंदर ड्राइव खत्म होगा पूरा, सारी बातों के साथ, तब हम बात करेंगे कि आपको जो पूछना है। सो ऑब्जेक्ट से गई एक रे। अब मुझे बताओ, जैसे एक रे गई, बाहर है रेयर मीडियम, अंदर बोलो क्या है, डेंसर। आप जानते हो सब बच्चे की, बाहर है एयर, तो ये है रेयर मीडियम, जिसको मैं बोलूंगा मीडियम नंबर 1। और जो अंदर है बोलो ये कौन है, बोलो ग्लास है। कौन है ये, ग्लास, दैट इज मीडियम नंबर 2। तो मुझे बताइए, जब रे मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में जाएगी, मींस द रे गो फ्रॉम द रेयर टू द डेंसर, इट गोज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जानते हो जब जब रेयर से डेंसर जाएगी तो बोलो क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स द, सबको पता है कि नहीं पता, मुझे तुम ये बताओ, है ना। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ नॉर्मल बनाओ, फिर यहाँ नॉर्मल बनाओ, यहाँ नॉर्मल बनाओ, तभी तो बोलेंगे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ का नॉर्मल बताओ कैसे बनेगा। बहुत अच्छे, अब तुम सीख चुके हो वाली चीजें। तो यहां से मैंने नॉर्मल बनाया, और वो नॉर्मल कहां से पास हो गया, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। Am I right? मुझे बताओ इसका एक्चुअल पाथ कैसा होना चाहिए। बट ये ऐसा जाएगा नहीं, बोलो कैसे जाएगा, बैंड होएगा, बैंड होएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल नीचे है, उसके साथ बैंड होएगा, तो बैंड कर दिया हमने, मान लो ज्यादा बैंड कर दिया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वही चीज है कि जब रेयर से कहां जा रहा था, डेंसर में, और सोचो कि ये पूरा ग्लास होता, पूरा बोलो क्या होता है, ग्लास, तो ये सीधा ऐसे ही जाता और कहीं मिल जाता। ये पहला ही केस है, याद करो, जो पहला रिफ्लेक्शन का केस करवाया था मैंने कन्वेक्स इंटरफेस का, तो जब वो मुड़ा था तो मैंने बोलता ज्यादा मुड़ गया, ज्यादा मुड़ गया तो रियल केस बन जाएगा अंदर ग्लास में। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि दोबारा से रे अब ग्लास से बोलो कहाँ आएगी, एयर में, फिर दोबारा रिफ्लेक्शन होगा, फिर दोबारा, जिसकी वजह से रे अपना पाथ क्या करेगी, फिर से चेंज करेगी। मेरी बात को अच्छे से सुनने की कोशिश करना। अगर सोचो कि ये सेकंड इंटरफेस नहीं आता, ये पूरा अंदर ग्लास ही होता, जैसे यहाँ तक ग्लास है, पूरे में ग्लास ही होता, तो सीधी रे वहां मिल जाती जैसे हमने पढ़ा था, है कि नहीं। लेकिन दोबारा से बोलो क्या आ गया बच्चों, ग्लास आ गया। तो बच्चों अब मैं कहूंगा कि अब मेरी रेस डेंसर से बोलो कहाँ जा रही है, रेयर जा रही है, और डेंसर से रेयर जा रही है, तो फिर से बोलो क्या होगा, रिफ्लेक्शन। ना से नहीं आ रहा समझ में। अच्छा लॉजिकली मुझे बताओ, वैसे रेस कहाँ मिलनी चाहिए, अगर मैं इस रेस को बनाऊं वैसे रेस ही कहाँ मिलनी चाहिए, कहाँ मिलनी चाहिए। तो फोकस में, ये रेस यहाँ मिलनी चाहिए, लॉजिकली तो यहाँ मिलनी चाहिए, बट ये यहाँ मुझे बनाने वाला पॉइंट, लेकिन ध्यान रखना, मैं कहूँगा वैसे तो ये यहाँ मिलनी चाहिए थी, बट ये यहाँ नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेंगी। तो फिर आप कहेंगे सर अब जा रही है डेंसर से रेयर, और डेंसर से रेयर जाते वक्त गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब नॉर्मल फिर बनेगा, लेकिन मुझे बताओ यहाँ का नॉर्मल कहाँ बनेगा। बहुत अच्छे बच्चों, तो यहाँ से नॉर्मल बनेगा कुछ ऐसे करके। डायग्राम उसे ही समझ में आएगा जिसको सब पता होता है कि क्या बना रहे हैं, साथ के साथ जो सुनता है उसको इन रेस से प्रॉब्लम नहीं होती सर कितनी रेस बना रहे हैं, क्योंकि उनको प्रोसीजर पता है। आपको पूरा बनने के बाद देखिएगा, जो सचिन देखेगा बनने का पूरा, फिर कंफ्यूज होगा कि कौन सी रे कहां से जा रही है, जैसे साथ के साथ देखो। अब मुझे बताओ जरा, ये रे नॉर्मल और ये रे एक्चुअल रे। अब बताओ डेंसर से रेयर अगर जाते हैं, डेंसर से रेयर अगर जाते हैं तो क्या होता है, गोज अवे फ्रॉम द, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हियर इज द नॉर्मल, हियर इज द पाथ, इससे अवे जाना। अवे बताओ कैसे होगा, इस तरह आना, बोलो बन गई। तो ये मेरी बनने वाली है फाइनल इमेज, क्योंकि सर ये आएगी एक सीधी आएगी वाली, ऑब्जेक्ट से एक सीधी आएगी जो मैं यहां से देखूंगा बेसिकली। तो मुझे जब मैं इनको ट्रेस करूंगा, समझो तो सही,
जब मैं इनको ट्रेस करूंगा, एक रे ये आ रही है, ऐसे करके जब मैं इनको ट्रेस करूंगा तो मुझे तो इमेज यहां मिलने वाली है ना। कहेंगे ये कौन सी इमेज है? अरे ये बच्चों वो वाली इमेज है, मैं इसको आईडैश लिख देता हूं, ये वो इमेज है। अगर ये सेकंड वाला सरफेस नहीं आता तो ये इमेज वहां बनती, बट ये इमेज वहां नहीं बनी। बोलो कहां बनी? बोलो आई पे बनी। कहां बनी? बोलो, क्योंकि सेकंड इंटरफेस आ गया था। मुझे तुम बस इतना बता दो कि तुम्हें ये डायग्राम समझ में आ गया। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने एक बार पहले वाले सरफेस पे रिफ्लेक्शन करा, फिर मैंने सेकंड वाले पे करा। पहले वाले पे वो हो गया बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, सेकंड केस में वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन बच्चे की मुझे सिर्फ बैंड ही दिख रहा है। अरे क्योंकि नॉर्मली बच्चों उसका ऐसा बना था कि वो इस तरफ आपको झुका हुआ दिख रहा है, लेकिन वो अवे ही गया सेकंड टाइम। और आप लोगों ने पता लगा, आप लोगों ने 10th तक बवाली मचाया, क्योंकि 10th तक आप लोगों ने क्या करा था, आपको ऐसे लेंस बताया था, ऐसे लाते थे, ऐसे लाते थे, तुम क्यों मिलाते थे? यार ये गड़बड़ है ना। आप रेस को लेके आ रहे हो रेयर से डेंसर में और तुम सीधा ले आते थे, और फिर तुम अंदर क्यों मोड़ते थे? अंदर क्या आ गया ऐसा? अंदर तो इंटरफेस भी चेंज नहीं हुआ। तो जनरली बात सिर्फ इतनी सी हो गई थी कि आपको वहां ये चीज इतनी एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे कर्व सरफेस वाली, तो आप लोगों को बस ये बोल दिया कि भैया ये मोड़ता, ये बैंड ही करता है। देखो रेस को कन्वर्ज करता है, कन्वेक्स क्या करता है? बोलो कन्वर्ज। तो कन्वर्ज करता है, आपको नेट शेल बोल दिया कि कन्वर्ज करेगा बस। अदरवाइज ये तो बिल्कुल ही गलत चीज होगी ना कि रे डेंसर जा रही है और रे मोड़ नहीं रही। नहीं समझे मेरी बात को? और बीच में मोड़ दी, बीच में क्यों मोड़ी भाई? बीच में इंटरफेस भी नहीं है। नहीं समझे ना मेरी बात को? मोड़नी तो ऊपर ही, पहले यहाँ पर घुसते वक्त मोड़नी थी, बाद में बाहर जाते वक्त मोड़नी थी। तुमने मोड़ी बिल्कुल बीच में, तो ये तो बिल्कुल ही ब्लंडर एरर है। बुक्स में भी होता है, क्या करें? चलो छोड़ो। अब मुझे बताओ जरा, सब बच्चों को बताओ जरा, यहां तक का माजरा क्लियर है? यहां तक में दोबारा बताओ, बताने की जरूरत है? सरफेस 1 पे क्या हुआ, सरफेस 2 पे क्या हुआ? ये रे ऐसे गई। बोलो रे डेंसिटी क्या होनी चाहिए? बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल कहां पर है? ब्लू वाली लाइन नॉर्मल है। एक्चुअल पाथ ये था, बैंड होगी उसकी तरफ, बैंड हुई, लेकिन फिर दोबारा से एक और नया इंटरफेस आ गया जब डेंसिटी रेट जा रही, तो गोस अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ का नॉर्मल बना, यहाँ से वो नॉर्मल, ये एक्चुअल पाथ, उससे अवे जाना था, अवे हो इधर। क्लियर हुआ? फाइनल डायग्राम बन चुका है। स्टार्ट करें आगे की बात। अब चलिए शुरू करते हैं। अब आप मुझे बताओ जरा, ड्राइव पे आ रहा हूं मैं। ड्राइव क्या करने वाला हूं? मैं ड्राइव करने वाला हूं इस लेंस की पावर कितनी होगी। अभी पावर कैसे निकल जाएगी समझते हैं बच्चों। सो मैंने बोला बच्चों, सबसे पहले रिफ्रैक्शन कहां पर हुआ है? एट सरफेस 1, एट सरफेस। अच्छा मुझे तो सरफेस 1 पे जो रिफ्रैक्शन हुआ है वो रेस कहां से कहां जा रही है? रेयर से डेंसर। और कर्व्ड इंटरफेस पे वो हो रहे ना बच्चों, सुनते रहना आप लोगों को 10 मिनट। रेयर से डेंसर जा रही है, और किस इंटरफेस पे रिफ्लेक्शन हुआ? कर्व्ड पे। और मुझे बताओ जब रेयर डेंसर जाती है तो फॉर्मूला क्या लगता है? बोलो बोलो जरा फॉर्मूला। म्यू2 बाय में v माइनस में म्यू1 बाय में u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय में। नहीं आया ना समझ में? अब मैं क्या करने वाला हूं? मैं ज्योमेट्रिकल वैल्यूज पुट करने वाला हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा पुट ज्योमेट्रिकल वैल्यूज। ये ज्योमेट्रिकल वैल्यूज क्या? ज्योमेट्री के आधार पर आप लोग देखिए कि v क्या है, u क्या है और r क्या है। v क्या है, u क्या है और r क्या है। तो सरफेस 1 पे जो रिफ्रैक्शन हुआ है, आप मुझे बस इतना बताइए, सरफेस 1 पे जो रिफ्रैक्शन हुआ है वो रेयर से डेंसर जाने वाला रिफ्लेक्शन हुआ है, उसके लिए इक्वेशन ये लगेगी। और अब मेरा आपसे सवाल ये है बच्चों कि इस वाले सरफेस के अकॉर्डिंग इमेज कहां बनेगी? ये बहुत जरूरी सवाल है। शायद आप गलत करें आंसर इसका, लेकिन फिर भी आप बताइए पहले वाले सरफेस के अकॉर्डिंग इमेज कहां बनेगी? आई डैश। इसीलिए मैंने वो बनाया है। पहले वाले सरफेस में तो ये रे निकाल दी थी, उसके अकॉर्डिंग तो इमेज बोलो कहां बन रही है? आई डैश। वो तो सेकंड वाले सरफेस ने इंटर रिफ्लेक्शन करा जिसकी वजह से वो आई पे बन गई। बट अगर वो पूछेगा फर्स्ट सरफेस का ऑब्जेक्ट कौन है, तो बोलूंगा ओ। फर्स्ट सरफेस के रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज कौन है? तो आई डैश। नहीं आया समझ? पक्की बात है। तो आप ये बोलेंगे कि सर जो इसका इमेज है, बेसिकली जो फर्स्ट सरफेस का इमेज है यानी वी है, वी बोलो कितना होगा? बोलो सी आई डैश। क्या होगा बोलो? और सारे साइन कन्वेंशन के साथ आप ले बच्चों, मतलब कि इंसिडेंट रे इस तरफ है, जो भी डिस्टेंस उस तरफ मेजर होगा प्लस का, और इस तरफ मेजर होगा माइनस का। तो मुझे सब बच्चे बताओ सी आई डैश प्लस का लूंगा या माइनस का? तो मैंने बोला बच्चों म्यू2 बाय में बोलो क्या? सी आई डैश। फाइन। मुझे बताओ माइनस का म्यू1 बाय में यू। अब यू क्या है? यू है ऑब्जेक्ट, तो पहले वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ओ है, इस तरफ का मेजर होगा। लवनीत नहीं आ रहा समझ में? तो ऑब्जेक्ट इस तरफ का मेजर होगा, तो बोलो कितना आएगा? माइनस का सी हो। सही है। और बराबर में कितना? म्यू2 माइनस म्यू1 बाय में आर। तो पहले वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर CC1 होगा बच्चों, है ना? ये तो होगा। अरे पहले वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, अरे आप कहीं से यहां से मेजर होना चाहिए। अरे बच्चों वो बहुत ये क्लोज होते हैं एक्चुअली, ये बना दिखा रहे हैं ऐसा, लेकिन ये बहुत क्लोज होती है सारी चीजें। तो CC1 होगा इसका, राइट साइड में मेजर हो तो प्लस का आएगा CC1। बोलो कितना आ गया सब बच्चे? म्यू2 बाय में सी आई डैश प्लस में म्यू1 बाय में CO बराबर में म्यू2 माइनस में म्यू1 बाय में CC1। पहली बात में कोई दिक्कत तो नहीं है? एक और बात, अब बताओ जरा रिफ्लेक्शन कहां पर हुआ? रिफ्रैक्शन एट सरफेस 2। और जब सरफेस 2 पे रिफ्रैक्शन हुआ तो कौन बच्चा बताएगा? रेडियल डेंसर है, डेंसर से रेडियल है?
डेंसर से रेयर में मुझे तुम ये बताओ इक्वेशन बदल जाएगी नहीं बदल जाएगी? अब हो जाएगा म्यू1 बाय में बोलो क्या v माइनस में म्यू2 बाय में u इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाय में r। किसी को कोई दिक्कत लग रही है तो मुझे अभी बोलो भाई फटाफट से। नहीं लग रहा ना किसी को दिक्कत? करो ज्योमेट्रिकल वैल्यूज पुट ज्योमेट्रिकल वैल्यूज। अब ये बहुत बहुत जरूरी बात मैं आपको सिखाऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना, देखते हैं कितने बच्चे इसको समझ पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड सरफेस की इमेज बताओ कौन है? आई आई इमेज बताओ। आई ऑब्जेक्ट कौन है? वो तो बच्चों इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी यही है। फर्स्ट सरफेस का ऑब्जेक्ट कौन है? ओ। फर्स्ट सरफेस की इमेज कौन है? आई डैश। सेकंड सरफेस की इमेज है आई, ऑब्जेक्ट कौन है? S1 कहां पर है? S1 तो नहीं सरफेस है वो तो, इसका ऑब्जेक्ट ओ ही होगा। इसका ऑब्जेक्ट कहां है? कौन है इसका ऑब्जेक्ट? बोर्ड पे लिखा होगा, तुक्का लगा दो, कुछ दिमाग कह रहा तो है नहीं। रिफ्रैक्टोरी मैं कह रहा हूं, उसका ऑब्जेक्ट कौन है? नाम बताओ ऑब्जेक्ट कौन। जैसे इमेज आई है, जैसे पहले वाले सरफेस का पहले वाले सरफेस का ऑब्जेक्ट बोलो कौन है? ओ। इमेज कौन है? आई डैश। सेकंड वाले सरफेस का इमेज तो आई है, ऑब्जेक्ट कौन है? कौन कौन कहां है? पॉइंट बताओ मेरे को। कोई बच्चा तर्क लगा सकते हैं यहाँ पर कुछ? चलो अब जो बताऊंगा ढंग से सुनना। आप मुझे बस एक बात बताओ, पहले वाले सरफेस का ऑब्जेक्ट ओ है, उसने इमेज क्या बनाई? आई डैश। अगर ये सेकंड सरफेस नहीं होता, लॉजिकल बात करूंगा फिर मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा। लॉजिकल बात से हो सकता है कुछ बच्चों का संतुष्टि ना मिले, तो फिर मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले वाले सरफेस का ऑब्जेक्ट है ओ, उसकी इमेज बोलो कौन है? आई डैश। सोचो अगर सेकंड सरफेस नहीं होता तो पक्का इमेज आई डैश ही होती। सुनी थी यहाँ पर, अगर सेकंड सरफेस नहीं होता तो इमेज बोलो क्या होती? सिर्फ आई डैश ही होती। लेकिन सेकंड सरफेस था, इसलिए आई डैश की जगह पे बोलो क्या बन गया? आई। तो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम किसने करा? बोलो आई डैश ने, क्योंकि सेकंड सरफेस ने किसको उठा के आई पे रखा? आई डैश को उठा के आई पे रखा। अगर ये नहीं होता तो आई डैश ही बनती इमेज। समझो, इसके होने की वजह से आई डैश कहां चला गया? बोलो, इसके होने की वजह से आई डैश कहां चला गया? बोलो, आई पे। इसका मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह कौन ट्रीट कर रहा है? बोलो, आई डैश। और इमेज बोलो कौन है? आई। अब बात ये रहेगी सर ये बात उतनी हजम नहीं हुई, तो मैं अब आपको हजम करने वाला तरीका बताता हूं। आप लोग मुझे बताओ ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है? ऑब्जेक्ट होता है, मान लो किसी लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो वो कहता है कि इंसिडेंट रे जहां भी प्रिंसिपल एक्सिस को मीट कर जाए। इंसिडेंट रे इसके लिए मैं पूछूंगा ऑब्जेक्ट कहां है? ये बोलेगा मेरा ऑब्जेक्ट कहां है, तो भाई ये इंसिडेंट रे जहां भी प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करती है वहीं पर कौन बैठा होता है? ऑब्जेक्ट बैठा होता है। यही रूल है, इंसिडेंट रे जहां पर भी प्रिंसिपल एक्सिस को मिलती है वहीं पर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्योंकि इंसिडेंट रे तो ऑब्जेक्ट से तो इंसिडेंट रे आती है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस जहां मिलेगी वहीं पर क्या रखा हुआ? ऑब्जेक्ट। तो मुझे बताओ सेकंड सरफेस के लिए, या मतलब पहले फर्स्ट सरफेस के लिए देखो, फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? तो कहता है मेरी जो इंसिडेंट रे, मेरे पे जो इंसिडेंट रे आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस को कहां मीट कर रही है वहीं पर ऑब्जेक्ट होगा। तो उसने कहा मेरे पे तो ये इंसिडेंट रे यहां मीट कर रही है, ऑब्जेक्ट है। अब इसके ऊपर इंसिडेंट रे कौन है? बोलो इसके ऊपर इंसिडेंट रे कौन है? ये वाली, अरे ये बीच वाली, अरे यही तो है ना इसके ऊपर इंसिडेंट रे। तो कहते हैं ये जहां मीट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस होगा, पीछे मीट करेगी, लेकिन आगे मीट कर रही है कि नहीं कर रही? आगे मीट कर रही है। तो जहां मेरी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करती है वहीं मेरा बोलो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। बोलो ये प्रिंसिपल इसकी इंसिडेंट रे है और ये पीछे कहीं मीट नहीं करेगी, आगे ही मीट करेगी। बादल ने बात तो पकड़ ली थी कि वो वाली रेज है सर वो जहां पीछे हो, लेकिन वो पीछे नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेगी आई डैश में। कहां पर मीट करेगी? बोलो आई डैश। नहीं यार ये बात समझो, शिवानी और वंश को बोला रहा था शायद आई डैश, बोला नहीं, बोलना चाहिए। समझो, तो मुझे एक बात बताओ फटाफट से, क्या तुम लोगों को ये कहानी कुछ समझ में आई कि मैंने क्या बोला? सब बच्चे वैसे याद रखेंगे, सब बच्चे वैसे याद रखेंगे, तो लॉजिकली याद रखो। पहले सरफेस का ऑब्जेक्ट बोलो कौन? सचिन। पहले सरफेस का ऑब्जेक्ट बोलो कौन? ओ। और इमेज बोलो कौन? आई डैश। सर उसने तो आई डैश ही बनाया था, सेकंड ने उसी आई डैश को उठा के आई पे रख दिया। अगर ये नहीं होता आई डैश ही बनता, लेकिन इसके होने की वजह से वो आई डैश आई पे चला गया। इसका मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है? बोलो आई डैश। और इमेज बोलो कौन है? आई। या आप ये भी कह सकते हैं कि पहले सरफेस ने जो इमेज बनाई वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। यही तो बात है ना, पहले ने जो इमेज बना दी वो दूसरे के लिए बोलो क्या बन जाती है? ऑब्जेक्ट, और वो उसको कहीं और रखता है। तो ध्यान रखना सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बोलो कौन है? आई डैश। इमेज बोलो कौन है? आई। तो सब बच्चे बताओ इमेज है आई, तो मुझे सब बच्चे वैल्यू पुट करके बताओ। वी वैल्यू बोलो कितनी आएगी? सी आई प्लस का सी आई। चलो यू बताओ भाई, यू कितना है? बोलो सी आई डैश प्लस का सी आई डैश। यस सर राइट साइड पे है।
और बराबर में म्यू1 माइनस म्यू2। कौन बच्चा बताएगा इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां होगा? लेफ्ट में। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में, तो ये cc2 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा बिकॉज ये इस तरफ मेजर होएगा। मेरे को लगता है यार इतना मुश्किल नहीं है शायद, अगर तुम ढंग से सुन रहे हो तो। नहीं आया ना? नहीं आया। अब मुझे बताओ ये माइनस अगर मैं ऊपर एडजस्ट कर दूं तो कितना हो जाएगा? म्यू1 बाय में सी आई माइनस का म्यू2 बाय में सी आई डैश, और ये माइनस अगर ऊपर चला गया सो दिस विल बी म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में cc2। कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, पड़ गया पल्ले? अब बोलो जरा, अब मेरे को एक रिलेशन बनाना है और इन दोनों इक्वेशन में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? कॉमन बताओ क्या है? सर मुझे दिख रहा है म्यू2 बाय सी आई डैश माइनस का है और वहां पर म्यू2 बाय सी आई डैश प्लस का है। अगर मेरे को एक अच्छा खासा रिलेशन बनाना है जिससे मैं कुछ चीजें निकाल सकूं तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करना सबसे बेहतर है बच्चों, ध्यान देना। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, जरा बताओ जब तुम ऐड करोगे तो म्यू2 बाय सी आई डैश उसका और म्यू2 बाय सी आई डैश इसका कट जाएगा, क्या बचेगा जरा बताना? उसका बचेगा म्यू1 बाय में सी ओ, इसका क्या बचेगा बोलो? म्यू1 बाय में सी आई बराबर में मुझे बताओ क्या बनेगा? म्यू2 माइनस म्यू1 बाय में सी ओ, सॉरी क्या लिख दिया? cc1, और ये बोलो कितना आएगा? म्यू2 माइनस म्यू1 बाय में, चलो तो मुझे बताओ यहां पर कॉमन क्या आ गया? म्यू2 माइनस म्यू1। बच्चों बात नहीं करनी बिल्कुल भी, खत्म होने वाली चीज। ये बचेगा 1 बाय में cc1, 1 बाय में cc2, और यहां पर आएगा म्यू1 बाय में co, म्यू1 बाय में, तो म्यू1 भी तो कॉमन आ रहा है, सो म्यू1 भी तो कॉमन आ रहा है और बचेगा 1 बाय co प्लस 1 बाय ci। अब आप पुट करो बच्चों ऑप्टिकल वैल्यूज। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल में फर्क क्या होता है? देखो ज्योमेट्रिकल वैल्यूज होती हैं जो ये ए बी सी है ना, ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए cc2 cc1 ये ऑप्टिकल वैल्यूज, ज्योमेट्रिकल वैल्यूज है। और ऑप्टिकल होती है u v r, ये जो पैरामीटर्स होते हैं। तो मुझे तुम ये बताओ एक्चुअली में co क्या है? ये co बेसिकली मैं आपको बताऊं कुल मिला के क्या है? ये o ना इस पूरे सेटअप की ऑब्जेक्ट है, ये o इस पूरे सेटअप का बोलो क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये I इस पूरे सेटअप की बोलो क्या है? इमेज। मेरी बात समझो, आई डैश बाई डैश आप कुछ भी बोले, लेकिन मैं बोलो कि पूरे के पूरे सेटअप की ऑब्जेक्ट बोलो कौन है? O, और पूरे सेटअप की इमेज बोलो कौन है? I। हाँ सरफेस के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, बट पूरे सेटअप का ऑब्जेक्ट ये है, मतलब ये U है, और पूरे सेटअप का जो इमेज है बोलो वो क्या है? I है, V है। तो मुझे तुम ये बताओ CO को मैं क्या लिखूंगा बच्चों? क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे है तो बोलो क्या लिखूंगा? माइनस का U। क्या लिखूंगा बोलो? और CI को मुझे बताओ बच्चों मैं क्या लिखूंगा? प्लस का V। क्या मैं सही लिख रहा हूं? नहीं लिख रहा। अब मुझे बताओ जरा क्या आएगा? म्यू2 माइनस म्यू1, cc1 बताओ कोई बच्चा प्लस का लिखो माइनस का लिखो? राइट साइड पे है, तो ये जो cc1 है ना ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है फर्स्ट वाले सरफेस का, और जो cc2 है बोलो क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड वाले डी का। तो मुझे बताओ जरा cc1 तो आएगा प्लस का और cc2 किसका आएगा? माइनस का। तो ये प्लस का नीचे आ जाएगा माइनस r2। करो थोड़ा सॉल्व, ये बन गया म्यू1, और मैं एक काम करता हूँ ना बच्चों, म्यू1 को नीचे ले जाता हूँ, सारे म्यू एक तरफ हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा 1 बाय में v माइनस का 1 बाय में u, इधर आ जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 बाय में म्यू1, एंड दिस इज 1 बाय में r1 माइनस में 1 बाय में। वी आर जस्ट 1 to 2 स्टेप्स लास्ट हम पहुंचने वाले, खत्म होने वाला है बच्चों। देखो थोड़ी सी एक चीज और मैं आपसे फेवर चाहता हूँ कि आपने 10th क्लास में ये चीज पढ़ी हो कि किसी भी लेंस का कुछ ऑब्जेक्ट है, कहीं पर उसकी इमेज है, तो इसका कुछ u है, इसका कुछ v है, और इसकी कुछ फोकल लेंथ होती है जहां पर इंफिनिटी वाली रेस को मिलाता है। तो बेसिकली इनके बीच में एक रिलेशन होता है 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल्स टू 1 बाय f। मैंने बताया नहीं भी आपको 12th क्लास के अंदर, लेकिन ये पहले से आपको पढ़ाया जाता है 10th क्लास के अंदर, मैं बता दूंगा इसके बारे में भी। सो गाइस मुझे बस ये बताओ जो ये चीज आई ये बेसिकली बोलो क्या है? 1 बाय में फोकल लेंथ। अरे नहीं आ रहा यार समझ में। और बराबर में बोलो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू2 बाय में म्यू1 माइनस का 1, और ये हो गया 1 बाय में r1 माइनस का 1 बाय में r2। एक तो ये फॉर्मूला याद करना है। एक और जो बड़ी जरूरी बात याद करनी है वो ये है कि 1 बाय फोकल लेंथ को तुम लोग क्या लिखते हो? पावर। तो मुझे बताओ जरा लेंस की पावर का फॉर्मूला क्या आ गया? म्यू2 बाय म्यू1 माइनस 1, 1 बाय में r1 माइनस में 1 बाय में। अब जरा इस फॉर्मूले को देखो और ध्यान से समझो कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ तो पावर भी बोलो क्या होगी? ज्यादा होगी। कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तो डिपेंड करता है बोलो किस बात पे? कि जो आपने लेंस लिया उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यानी म्यू2। एयर का भी है म्यू1, लेकिन आपको पता वो तो 1 होने वाला है। वो तो क्या होने वाला है बोलो? 1। सो कोई दिक्कत नहीं, पुट नहीं कर रहा मैं, इसलिए पुट नहीं कर रहा बच्चों क्योंकि हो सकता है वो इस लेंस को कभी पानी में ले जाए। अगर वो पानी में ले गया तो ये म्यू1 1 नहीं होगा। अगर वो इस लेंस को पानी में ले गया तो म्यू1 1। ये म्यू1 कौन है? म्यू1 है सर बाहर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टेड है, और म्यू2 है लेंस का। तो लेंस का मान लो म्यू2 है, लेकिन बाहर वाला अगर एयर है तो म्यू1 को 1 रख दूंगा, लेकिन पानी में हो तो रखूंगा म्यू ओवर वाटर।
म्यू ऑफ द वाटर। तो आप पानी में भी तो जाते नहीं चश्मा को पहन के, तो बहुत चीजें बदल जाती हैं, बताऊंगा मैं क्यों। सो आप लोग मुझे बताओ, म्यू टू सबको क्लियर है बच्चों? ध्यान देना है, ध्यान देना है, खत्म नहीं हुई चीजें। सो मैं ये बोलूंगा किसी लेंस की पावर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पावर ऑफ लेंस। तो किसी लेंस की जो पावर है वो किस किस बातों पे डिपेंड करती है? एक तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, बाहर कौन सा मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, और इन दोनों जो डीज मैंने ली है, R1 क्या है बोलो, R1 ने जो पहली डी ली है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, R2 बोलो क्या है दूसरी वाली, इन दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? अच्छा आप बताओ, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है तो पावर कैसी है? ज्यादा। मतलब कि थोड़े से ऐसे लेंसेज की पावर बोलो क्या होती है? ज्यादा। और थोड़े से ऐसे जिनका रेडियस बढ़ने लगता है, जिनका रेडियस क्या होता है? ऐसे 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 रेडियस बढ़ने लगता है, ऐसे बढ़ रहा है रेडियस। अरे क्योंकि ऐसे करूंगा तो गोला बड़ा बनेगा, तो रेडियस बढ़ रहा है, और रेडियस बढ़ रहा है तो पावर क्या हो रही है? कम। तो जिनके चश्मे थोड़े ऐसे होते हैं उनकी पावर कम होती है। इसलिए जो जैसे ये आप लोग जो चश्मे लगाते हैं ना वो थोड़े सुंदर लगते हैं, बिकॉज आपके चश्मे ज्यादा फ्लैट होते हैं। लेकिन जो थोड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना उनके चश्मे फ्लैट नहीं होते हैं, उनके चश्मे ऐसे मोटे मोटे चश्मे होते हैं, बड़े थिक चश्मे होते हैं, उनके ऐसे ऐसे चश्मे होते हैं उनके। उनको आप ध्यान से देखते हो तो ऐसे बड़ा बड़ा सा उनके आंखों में ऐसे बड़ा भारी भारी सा लेंस लगता है, क्योंकि उनका लेंस ऐसे भरा हुआ है बहुत ज्यादा, क्योंकि उनका रेडियस बोलो क्या है? कम है। पावर बोलो क्या है? ज्यादा। उनको एक दो पावर वाला चश्मा लग ही नहीं रहा, पावर बहुत ज्यादा वाला चश्मा लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों? रीजन बड़ा साफ है, आंखें उनकी आपसे ज्यादा कमजोर है, तो ज्यादा पावर या तो बहुत पहले बनी है, बहुत लेट बनी है इमेज रेटिना की। तो दोनों ही सूरत हाल में या तो बहुत नेगेटिव पावर लगानी पड़ रही है, बहुत पॉजिटिव पावर। और ज्यादा पावर करने के लिए, उसके पास क्या कंडीशन है? या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाए या फिर बोलो क्या है रेडियस को घटाए। तो रेडियस घटा लेता है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? तो ये जो लेंस बनाने वाला है ना उसको पता होता है कि मेरे को अगर +2 का चश्मा बनाना है, मेरे को +2 की पावर वाला चश्मा बनाना है, तो वो +2 यहां पर पुट कर देता है। उसको पता होता है मेरे पास जो ग्लास है वो कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है, उसको पता होता है बंदे को हवा में देखना है, एयर में देखना है, तो ये 1 रख देता है वो। और फिर वो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिसाइड करता है। मैं क्वेश्चन कराता हूं तुम लोगों को, तुम्हें सारी बात क्लियर होगी। मेरी बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? देख लो 2 मिनट, तसल्ली से देख लो, तसल्ली से देख लो, आशुतोष नहीं है। पीछे कहाँ मिलेगी यार, वो कहाँ मिलेगी? देखो यूं जा रही है, लेकिन आगे मिल सकती है वो, अगर मैं कम मोड़ू तो वर्चुअल बनेगा केस ना। हम यार ड्राइव करना चाह रहे हैं तो ड्राइव में तो हम सिंपल केस बनाएंगे ना, होने को तो हो जाएगा अगर कम बैंड करो तो। नहीं एक ही करना है, मैं लाइन स्पीकर मामला सिर्फ इसे करना है। करने को हम उससे भी ड्राइव करेंगे, सेम आंसर आएगा, बट आपको पेपर में सिर्फ एक का आता है लाइन स्पीकर मामला, ये वाला आएगा कंफर्म। पेपर बता दिया। अरे मतलब कंफर्म्ड का मतलब ये है कि हाँ ऐसे। चलो करो, समझ लो, समझ लो, देख लो इसको, फिर कुछ बात बोलता हूं। कह रहा हमारी नहीं है। अरे भाई लोगों नहीं आएगा समझ में? हाँ क्योंकि अच्छा दुकानदार जब चश्मा बना के देगा तो वो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कंसिडर करेगा? एयर 1, क्योंकि ज्यादातर आप कहाँ रहोगे? बाहर ही तो रहोगे ना, एक्वाटिक एनिमल थोड़ी ना हो जो पानी में रहोगे। तो पानी का चश्मा कैसा बनेगा? अलग बनेगा, क्योंकि पानी के चश्मा बनाने के लिए उसको वही 2 की पावर लेने के लिए इसके हिसाब से चलना पड़ेगा जो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो फिर वहां पर चश्मा अलग यूज होता है अंदर देखने के लिए, पानी के अंदर देखने के लिए। क्योंकि जो आपका चश्मा बनाया वो किस हिसाब से बनाया है? जब म्यू1 कितना है 1, उसके हिसाब से लिया पावर। जैसे आप दूसरे मीडियम में जाएंगे पावर उसकी बदल जाएगी, वो अलग मुड़ेगा इसका, इसीलिए वो चेंज होता है। अच्छा ये बताओ पहले ड्राइव तुम्हें समझ में आ रहा है? अच्छा मैंने ड्राइव में क्या करा है सुनो बच्चों, इधर सुनो।
मैंने पहले एक बार रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1 करा, या रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1 के दौरान मैंने रेस को माना है रेयर डेंसर। जल्दी देखो बच्चों बोर्ड पे, रेयर से कहाँ माना है बोलो डेंसर, रेयर डेंसर में बोलो कौन सा केस लगेगा, ये वाला। मैंने कर दी इसमें ज्योमेट्रिकल वैल्यूज पुट और निकाल दिया ये। फिर मैंने कहा जब दूसरी बार रिफ्रैक्शन हुआ तो वो हुआ डेंसर से रेयर का, तो इक्वेशन लगेगी ये, मैंने रख दी उसमें ज्योमेट्रिकल वैल्यूज। बस इतना बात का ध्यान रखना था कि पहले वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है वो इमेज है आई डैश, दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है आई डैश, इमेज क्या बन जाती है आई। बस इतनी बात ध्यान रखी। इन दोनों को मैंने एडिशन करा, एडिशन करके ये बन गया, और इसके बाद में मैंने बस ऑप्टिकल वैल्यूज पुट करी, आंसर आ गया। तो एक लेंस की पावर, एक लेंस कितनी पावर वाला होगा वो कौन कौन डिसाइड करता है, उस लेंस के अंदर का यूज होने वाला मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर कौन सा मीडियम है वो भी डिसाइड करता है, पावर ज्यादा होगी कम होगी, और इन दोनों रेडियसेस के मतलब जो हमने डीज लगाई है उनके रेडियसेस कैसे हैं वो डिसाइड करेगी पावर ज्यादा होगी या कम होगी। अब एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन बनाते हैं। Find the radius of curvature of an equiconvex lens. अच्छा तो भाई अब सुनो भाई, ओ भाई बस बोर्ड पे कुछ बहुत जरूरी बात करेंगे अब। क्वेश्चन सुनिए, थोड़ा रियलिस्टिक नहीं है, रियलिस्टिक क्यों नहीं आपको आंसर क्या पता लगेगा। बात सुनो, कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस। अब मेरी बात सुन लीजिए, कभी ये शब्द लिखा हुआ है इक्विकॉन्वेक्स लेंस, तो इक्विकॉन्वेक्स लेंस मतलब जो आप आज तक 10th क्लास तक पढ़ रहे थे, ऑल ऑफ दीज आर द इक्विकॉन्वेक्स लेंस। इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऐसे लेंसेज होते हैं जिनका जो ये वाला रेडियस है और ये वाला रेडियस है बिल्कुल बराबर होता है, बिल्कुल बराबर डीज वाली रेडियस दी जाती है। ज्यादातर चश्मे ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अब कुछ कहेंगे सर किसी का चश्मा ऐसा भी होता होगा ऐसा करके और फिर किसी का बड़ा ऐसा, तो बेसिकली वो बाकी वो ग्लास से भर देते होंगे, बट जो कर्व वाला सरफेस होगा किसी का छोटा और किसी का बड़ा होता भी होगा। सो मेरी बात समझो बच्चों, सो यहाँ पर मान के चले कि इक्विकॉन्वेक्स लेंस की खास बात क्या होती है, ये ढंग से सुनना जो मैं बोलने वाला हूँ क्योंकि बहुत जरूरी न्यूमेरिकल पार्ट में आप लोग फंसोगे नहीं। तो मैंने बोला कि जो इक्विकॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी खास बात होती है कि उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 होता है क्या होता है बराबर से R। इनको मैं दोनों को बोलो क्या बोल सकता हूँ, R ही बोल सकते हैं, दोनों बराबर ही है, तो क्यों R1 R2 बोलने, क्या बोल लो R बोलो। बोलता है ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, बस जो म्यू2 है बोलो कितना है बोलो 1.5। कह रहा है बताओ ऐसे में रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, लेकिन मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा बच्चों, क्वेश्चन पूरा ही नहीं है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इक्विकॉन्वेक्स लेंस हैविंग पावर ऑफ +2 diopter and made up of glass having the refractive index 1.5. So I have given to you power, मुझे 2 डायोप्टर की पावर वाला चश्मा बनाना है, सुन लीजिए 2 डायोप्टर की पावर वाला चश्मा बनाना है सब बच्चे। उसके चश्मा क्यों उतार रहा है भाई, 2 डायोप्टर की पावर वाला चश्मा बनाना है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, मैं कितनी रेडियस वाली डील है, अगर वो इक्वी रेडियस लेने जाता है, इक्वी कन्वेक्स लेने जा रहा है, नहीं आ रही बात समझ में, उसको बनाना है इक्वी कन्वेक्स लेंस, मतलब दोनों बराबर डीज वाली रेडियस लेनी है, रेडियस वाली डीज लेनी है, और उसके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का बोलो कितना है 1.5, बोल रहे कि बताओ जरा 2 डायोप्टर की पावर वाला बनाना है कितनी रेडियस वाली डीज ले। सो गाइस मुझे एक बात हो, पावर का सबने फॉर्मूला क्या पढ़ा है बच्चों बोर्ड पे, क्योंकि मेरे को पता है आप लोग गलती करने वाले हैं, सुन लीजिए क्या गलती होगी, यही फॉर्मूला है। सबसे मेजर मिस्टेक बता देता हूं, आपको पता है R1 R2 बराबर है, आप सीधा इनको बराबर करके 0 खत्म कर दोगे, यही ब्लंडर मिस्टेक हो गया। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, हम सारी वैल्यू साइन कन्वेंशन के हिसाब से पुट करेंगे जब पुट करेंगे। सो गाइस पावर बताओ कितनी, 2, और बोलो अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का माइनस। अब मुझे तुम ये बताओ, ये सरफेस 1 है ये सरफेस 2 है, जो रेडियस 1 है वो लाई करेगा राइट साइड पे, तो वो तो लिया जाएगा प्लस का, लेकिन रेडियस 2 लाई करेगा लेफ्ट में, तो वो कैसा लिया जाएगा बोलो माइनस का। समझे नहीं ना क्या करा मैंने, ये दोबारा सुन लो, सरफेस 1 का रेडियस बनेगा राइट में, सरफेस 2 का रेडियस बनेगा लेफ्ट में, तो इसका राइट में बनेगा तो राइट साइड के प्लस में ले लेंगे, और इस वाले को बोलो किस में ले लेंगे माइनस में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा एक बात और है, बच्चे ना मुझसे बाद में एक सवाल जरूर करते हैं, जो बहुत अच्छे से सोच रहे होते हैं ना, वो एक सवाल करते हैं, सर इनके साइन कन्वेंशन तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। बड़ा पेचीदा सवाल है, सर साइन कन्वेंशन तो ऑलरेडी ले चुके थे सर इनके। भाई देखो आपने एक बार लिया ज्योमेट्रिकल वैल्यूज पे,
एक बार लिया ऑप्टिकल वैल्यूज में, नलीफाई हो गया एक्चुअली इफेक्ट बोलो क्या हो गया, नलीफाई, साइन कन्वेंशन नलीफाई हो गया। या तो दोनों जगह पे ले लो या दोनों में से एक भी जगह पे मत लो, दोनों बातें ठीक है। मैंने दोनों जगह पे लिया, इफेक्ट बोलो क्या हो गया, नलीफाई हो गया, तो मुझे क्वेश्चन के दौरान बोलो क्या लेना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। समझ आता है, ठीक है, नहीं आता ध्यान रखिए हमेशा साइन कन्वेंशन लेना है, हमेशा साइन कन्वेंशन। तो मुझे तुम बस इतना बताओ, ए बस भाई इस वाले का रेडियस कितना होगा प्लस का और इस वाले का रेडियस कितना होगा माइनस का। प्रियांशु नहीं आ रहा ना समझ में? अब मुझे बताओ आंसर क्या बनेगा। यहां से बना 2, ये बना 0.5 और ये 1/r प्लस 1/r हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा 2 अपॉन में 0.5 और ये हो गया 2/r। r से r कट गया, r आ गया 0.5। यूनिट में आएगा तो ऐसा यूनिट में तो मीटर आएगा, इसका मतलब बोलो कितना आएगा। क्यों मैं कह रहा था प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है, किसी की भी आंखों पे ऐसा 50 सेंटीमीटर की रेडियस वाला डी तो नहीं लग सकता। 50 सेंटीमीटर सोचते कितना होता है, 1 मीटर इतना होता है, तो इसका आधा, इतना बड़ा चश्मा किसी का है, इतना बड़ा ग्लास किसी का आंखों पे, वो भी रेडियस है, ये शीशा तो और बड़ा आएगा, ये तो रेडियस है, ग्लास तो बहुत बड़ा आएगा। तो बेसिकली प्रैक्टिकली ये करेक्ट नहीं है, तो प्रैक्टिकली वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग ले लेता होगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। हमने 1.5 वाला लिया, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग होता होगा ताकि रेडियस छोटा बने, क्योंकि उसको पता है मैं चश्मा इतना बड़ा किसी की आंखों पे कैसे लगाऊंगा, हाथ में लेके घूमेगा देखने के लिए ऐसे करके, नहीं ना। तो उसने ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग लेना है जिससे वो पावर 2 डायोप्टर की बन जाए और रेडियस भी क्या है बोलो, छोटा है। समझे कि नहीं समझे? और नहीं समझे? और एक बात बताता हूं मैं, ओए इसमें एक और चीज मैं करेक्ट करता हूं जो आप शायद उसका मिसकंसेप्ट कर रहे हो। मेरे पास इतना बड़ा ही चश्मा है, इतना बड़ा ही चश्मा 50 सेंटीमीटर की रेडियस वाला, ठीक है, इतना बड़ा ही चश्मा है, आपको पता है आपको पता लग नहीं सकता। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर वो इतने से ही एक पोर्शन कट कर ले, इतने से एक पोर्शन कट कर ले और आपका इससे ही चश्मा बना दे, तो अगर कोई पूछेगा ये सरफेस देखो ऐसा सरफेस आ रहा है, तो क्या हो गया, इतना चश्मा बन गया, इसकी रेडियस कभी भी बनाऊंगा मैं, इसकी रेडियस कभी बनाऊंगा तो कितनी आएगी बोलो, 50। अपनी आंखों पे लगे हुए चश्मे की रेडियस अगर ऐसे पूरी एक जगह पे रख के और बिल्कुल बराबर बराबर करके ऐसे बनाएंगे तो हो सकता है उसका 50 सेंटीमीटर आ जाए। सो इट कैन रिलेट प्रैक्टिकली, हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि रिलेट नहीं हो सकता। नहीं समझा ना मेरी बात, मैंने क्या कहा? लेकिन सोचना नहीं है, इतना तक जाना ही नहीं है, कोई नहीं बात करने वाला आपसे इतनी। लेकिन आप सोचिए ना, आपके चश्मे कर्व्ड भी नहीं लगते, इसका मतलब आपके चश्मों का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बहुत बड़ा है। आपको तो उस बड़े हिस्से में से एक छोटा सा पीस काट के लगा रखा है, अगर उसका पूरा गोला घुमाओगे तो बहुत बड़ा गोला बनेगा। वो थोड़ी ना पूरा चश्मा लगाना आपके ऊपर, उसका अगर मैं एक कटिंग भी लगाऊंगा तो वो जुड़ के तो पूरा का पूरा घुमाऊंगा तो वो उतना आएगा ना 50 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, इस बात पे जाना नहीं है। वैसे मैं जाना बताना पसंद नहीं करता इस बात को, लेकिन फिर भी अगर आ रही तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दे। हाँ सही तो है, ये तो वही बताएगा, आपको ये भी नहीं पता। और तेरे बहुत ज्यादा पावर वाला चश्मा है, -4 का, चलो तभी बहुत देखने में दिक्कत आ रही है। चलो क्लास, तो तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें ये वाला मैटर सारा समझ में आ गया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं आया? ये क्वेश्चन लिखो। An equiconvex lens, an equiconvex lens an equiconvex lens has a radius of curvature, कौन पागल आ गया, of 30 centimeter, of 30 centimeter of 30 centimeter and is made up of a material, and is made up of a material, हमारा सेंटर एल्यूमिनियम का बना हुआ गिर ना जाए, and is made up of material having refractive index, having refractive index of
कावड़ वाले हैं। बोले बाबा जा रहे हैं, दमक तो होगी भाई। चलो 4/3 ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 4/3 what will be the power of the lens? What will be the power of lens in air? In air लिखना, in air. करो। बस इसके बाद छुट्टी कर दूंगा। इसके बाद टॉपिक नहीं कराऊंगा नोट वाला को, मतलब जो अलग चीज नहीं बताऊंगा। यहाँ रोकेंगे इसे। ऐसा यूनिट तो मीटर ही है ना, मीटर में लेना बिल्कुल। 2.2 प्लस 2.2 डायोप्टर भाई, मेरा भी 2.2 है। नहीं, दो बच्चों का 2.2 है, इसलिए 2.2। ऐसा नहीं कि इसका है, उसका भी 2.2 इसका भी 2.2 इसलिए 2.2 सही है। ऐसा नहीं कि आशीष ने निकाला है। हाँ फिर आगे 2.2 दिखा। तो हड्डी है, मारो नहीं गया था मैं, नहीं करा ना। 20/9 सर। इस पर देखिए, इसमें क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है? तू तो अलग ही बिल्कुल पुरानी निकला भाई। कहीं भी कर दे रहा है। अरे रफ कॉपी है। दिखा दिखा मुझे, दिखा तू दिखा। कहाँ दिखा रहा था? अच्छा, मेरे को लगा कह रहा नहीं करा मैंने। जब मिला था तब क्यों नहीं करा है? गलत तो फिर बंद क्यों करी? देख लो, ये कर रहा है 20/9 काट लेना बस। हाँ भाई विकास, छुट्टी क्यों कर रहे हो इतनी? कल भी छुट्टी बता। एक ही कॉपी में लगे हुए ना दोनों। कॉपी क्या तेरी? उसकी कहाँ है? तो कॉपी क्यों नहीं है तेरे पास? अब कर रहे हैं ना? नहीं है ना? ये रहा सर। जल्दी आने से टेप पे गया। जल्दी में रीडिंग खुद किया नहीं है ना? अबे क्या लिख दिया 2/90? गलत करने लग रहा है। 2/90 कहाँ से है? तेरा भी गलत है। क्या कर रहा है शौरीश? 30 क्यों रखेगा? 0.3 रखना। SI यूनिट तो मीटर में आएगी ना भाई, मीटर में आएगी भाई SI यूनिट। सुन, R30 नहीं होगा, RM 30 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कर। SI यूनिट मीटर है, ठीक है? 0.3 देन सॉल्व करेगा, सही करा हुआ है बस। 30 को 0.3। लड़कियां तुम लोगों ने करा कुछ? बहुत बढ़िया नाजिया, लड़कियां ठीक कर रही है भाई। देख मान से कैसे कर रही है। अरे वाह, देख ये पेप कहाँ है इनसे? हो गया कृति? बस छुट्टी कर रहा है। क्वेश्चन की बात सुनो। ओए बच्चों सुनो भाई, इसका आंसर आप लोगों ने क्या करा? क्वेश्चन क्या था वो आपको पता है? आपको बोला था ओए इक्वी कॉन्वेक्स है। अगर इक्वी कॉन्वेक्स है तो आपको पता है R1 R2 बोलो क्या होगा? बराबर। तो मतलब जो आपके आपकी आंखों में जो चश्मा फिलहाल लगा इक्वी कॉन्वेक्स है तो उसका रेडियस दोनों से बराबर है। और वो बराबर वाला कितना बोला मैंने? 30 सेंटीमीटर। बट ऐसा यूनिट आप जानते हैं मीटर होती है, तो ये आएगा 0.3 मीटर। सही बात है। अब आपको बोला गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 4/3।
और म्यू1 आपको पता है एयर 1 ही है। सो पावर पूछी थी यार, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा मुझे तुम ये बता दो भाई, क्लास अभी खत्म नहीं होता, नेक्स्ट क्लास में टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन आप लोग जो पावर तो आपको समझ में आ गई ना कि लेंस की पावर, जो आपको चश्मे लगे हुए हैं इनकी जो पावर है, मतलब ये ज्यादा बेंड करेंगे कम बेंड करेंगे, किन किन बातों पर डिपेंड करता है। एक तो किस मटेरियल का बना हुआ है वो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक इनकी रेडियस डीज क्या, डीज की रेडियस क्या है, पहले की दूसरे की। नहीं आ रही बात समझ? सो मुझे फटाफट से बताओ, म्यू2 कितना 4/3, म्यू1 कितना 1.3। लेकिन साइन कन्वेंशन का बड़ा ध्यान देना था फिर से, R1 तो +0.3 और R2 -0.3। नहीं आया ना समझ में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां अगर आपने मिस्टेक कर दी तो दिक्कत हो जाएगा। तो 4/3 -1, दिस विल बी प्लस हो जाएगा 2/0.3, दिस विल बी 1/3, 20/3, 20/9, 2.2 डायप्टर की नेट पावर आ गई। मुश्किल लगा है? हो गया मतलब। तो क्लियर है भाई, यही रोकी चीजों को, पढ़ के आओगे इतना, भाग जाओ। हाँ रुक जाओ।